वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो इतना अहम है कि उसकी अहमियत का अंदाजा सिर्फ यहाँ से लगा लें कि पूरी ज़िंदगी उस पर डिपेंड करती है। लेकिन इसके साथ हमने इतना उसको इग्नोर किया हुआ है कि पाकिस्तान के किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फैमिली में बैठे हुए, दोस्तों में बैठे हुए या मीडिया में उस पर कभी हमने डिस्कशन ही नहीं की। और आज हम उस पर बात करेंगे कि उसको कैसे डेवलप किया जाता है। और जितने कामयाब और नाकाम लोग होते हैं उनमें सिर्फ एक उसी चीज़ का फ़र्क होता है और वो है सोच, वो है आपका माइंडसेट और वो है आपकी नीयत। अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको नीयत कहते हैं कि कोई भी काम जब शुरू करने से पहले आपके ज़हन में जो ख्याल, जो तखय्युल या जो सोच आती है उसको नीयत कहते हैं। और पूरे इस्लाम में जब भी आप कोई भी अहादीस उठाते हैं तो सबसे अहम वहाँ से शुरू होती है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, के तमाम अमाल जो भी आपका जिस तरह का भी अमल है वो आपकी नीयत पे डिपेंड करता है, वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। इसी तरह आप दुनिया के किसी बड़े से बड़े स्कॉलर को सुन लें तो वो भी यही कहेगा कि आपकी कोई भी एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि आप कहाँ से आगाज़ करते हैं और आगाज़ करते हुए आपकी सोच किस टाइप की है। और जो कामयाब और नाकाम लोग होते हैं उनमें सारे जो बड़ा डिफरेंस है वो सोच का है, किस सोच के साथ वो ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। और उस सोच के लिए जो कामयाब लोग होते हैं वो मुस्बत सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चीज़ों को लेते हैं। दूसरे नंबर पे वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद होते हैं। तीसरे नंबर पर जब वो सोचते हैं तो वो हमेशा उनके पास बड़े प्लान्स होते हैं, बड़े लेवल का सोचते हैं, कभी वो छोटे लेवल का सोचते ही नहीं है। और आखिरी चीज़ कि वो जितना अच्छा सोचते हैं उतना अच्छा उनका एक्शन होता है, उस पर काम करते हैं और उतना अच्छा ही उनको रिवार्ड मिलता है, तो वो कामयाबी के वो ट्रैक पे चल रहे होते हैं। जबकि दूसरी साइड पर अगर पहलू को देखा जाए तो वो लोग हैं जो नाकाम होते हैं। नाकाम लोगों का भी सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि वो जब सोचते हैं तो हमेशा छोटा सोचते हैं, थोड़ा सोचते हैं। और जब छोटा सोचते हैं फिर उसी सोच में से कीड़े निकाल के उसको कहते हैं कि नहीं ये फजूल है, ये थक्कड़ है, इसको इग्नोर किया जाए। वो छोटा सोचते हैं, उसको छोटे सोचने के साथ साथ उसमें से खुद ही कीड़े निकालते हैं। जब कीड़े निकालते हैं तो फिर उस पर अमल भी नहीं करते उसकी वजह से। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कोई भी इंसान है उसकी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ कि वो सोचता कैसे है। और सोच हर इंसान के कंट्रोल में होती है, हर इंसान सोच को कंट्रोल कर सकता है। और अच्छी सोच से बुरी और बुरी से अच्छी की तरफ कैसे जाते हैं, इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं कि ये हमारे जो स्कूल्स का करिकुलम है, जो यूनिवर्सिटीज़ की तालीम है, जो फैमिलीज़ का इन्वायरमेंट है, जो मीडिया है, जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं, इस पे कभी डिस्कशन नहीं हुई। ये सबसे इंसानी ज़िंदगी का अहम पहलू है, लेकिन हमने इसको इग्नोर किया हुआ है। और अगर हम अपने लोगों को इस पे तबलीग करें कि किस तरह हम अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं तो लोगों की आउटकम चेंज हो जाती है। क्योंकि बता रहा हूँ कि सोच हर इंसान के कंट्रोल में होती है, वो अपनी मर्जी से अपनी सोच को कन्वर्ट कर सकता है। अगर उसको ये हुनर सिखा दिया जाए तो ये कई साल डिग्री प्रोग्राम से अच्छा रिजल्ट देगा। वो उनकी आप कह सकते हैं कि बिजनेस पे बैठा हुआ है वहाँ पे आउटकम नज़र आएगी, वो अपने सोसाइटी में है वहाँ पे नज़र आएगी, वो अपने फैमिली रिलेशन में है, वो अपने दोस्त अहबाब में है, उसका इफ़ेक्ट नज़र आएगा। इसलिए जो बताया कि अमीर और गरीब में या कामयाब और नाकाम लोग में या खुश और परेशान लोगों में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो सोच का है। अगर हम अपनी सोच को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी का पैटर्न चेंज हो जाता है। और इसी तरह जो मैंने बताया कि ये इसको प्रमोट करने के लिए हमें मीडिया पे इस पे टॉक्स होनी चाहिए, फैमिली में इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। जो बड़े उम्र के लोग हैं वो कम उम्र के लोगों को इस पे सिखाएं कि किस तरह हम इसको, जिस तरह बताया कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो सकती है, टेक्निकल भी हो सकती है, ग्लोबली भी हो सकती है। और हर चीज़ में जो आउटकम है वो बाकी तमाम जो इंटरवेंशन है उससे ज़्यादा इंटरवेंशन सोच का होगा। और इस रिजल्ट से वो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रैक पे ला सकते हैं।